गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट कर्वेचर हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके काफ़ी पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आर इक्वल टू ए कोस थीटा। तो दोस्तों गिवन है हमें आर इक्वल टू ए कोस थीटा। हम फाइंड करेंगे डी आर ओवर डी थीटा माइनस के ए साइन थीटा एंड डी टू आर डी थीटा स्क्वायर माइनस के ए कोस थीटा। अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का इन पोलर फॉर्म में। देखिएगा, वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर और ये 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 ऑफ डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस के आर डी टू आर डी थीटा स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला है इन पोलर फॉर्म। अगर हमारी इक्वेशन पोलर फॉर्म में गिवन होगी, कर्व की इक्वेशन हमारी पोलर फॉर्म में होगी, तो हमारा ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमें इन सब की वैल्यू रखनी है। देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट से। डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और होल पावर है दोस्तों 3/2 अपॉन देखिएगा आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ऑफ डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के आर का मतलब है ए कोस थीटा और डी टू आर डी थीटा स्क्वायर का मतलब है माइनस के ए कोस थीटा। देखिएगा ए स्क्वायर जब हम यहां से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर, तो पावर आएगी साथ में 3/2 भी। अंदर बच जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए प्लस के ए कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ भी, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होते हैं? 1 होते हैं। तो सिर्फ देखिएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ऊपर बचा हमारा ए की क्यूब और नीचे 2a स्क्वायर। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया सिर्फ हमारा a/2। ये था दोस्तों हमारा। देखिएगा ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ होता है ये फॉर्मूला, तो मैं कहता हूँ इसे लिखकर आप कई बार प्रैक्टिस कर लें। नहीं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैं दूसरा क्वेश्चन करूँगा, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम 5 निकालते हैं उस मेथड से भी करेंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। चलो नोट, ये फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड। दूसरे क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करूँगा, आपको जैसा इजी लगे वो कर सकते हो। थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से पोलर फॉर्म का। और हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर a/2 आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा।
तो इसे मैं कंप्लीट करूँगा। देखिएगा दोस्तों, सेकंड पार्ट है और मैंने यहाँ लिख भी दिया है सेकंड मेथड। देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट का गिवन है हमें r इक्वल टू, या पूरा लिखता हूं चलो, r इंटू 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2a। दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि पोलर फॉर्म का कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा टफ होता है, वो बड़ा फॉर्मूला है, तो मैं इसे छोटे फॉर्मूले से करने की बता रहा हूँ आपको कि इस मेथड से भी कर सकते हो आप। देखिएगा डी आर ओवर डी थीटा 1 प्लस कोस थीटा डी ओवर डी थीटा 2a माइनस के 2a डी ओवर डी थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। डी ओवर डी थीटा 0, डी ओवर डी थीटा ऑफ 2a कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सारा 0, ये माइनस के 2a और ये 0 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2a साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों आ गया। अब देखिएगा हमें क्या करना है दोस्तों, 1 अपॉन आर, हम 1 अपॉन आर, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। 1 अपॉन आर डी आर डी थीटा। अब देखिएगा तो 1 अपॉन आर से इस साइड भी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, 1 अपॉन आर 2a साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 से देखिएगा r इक्वल टू, इसे चलो हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, तो r के प्लेस पर 2a अपॉन कोस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन आर का हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 2a साइन थीटा अपॉन 2a, उल्टा हो जाएगा, और ये हमारा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। 2a से दोस्तों 2a कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस थीटा से एक ये पावर कैंसिल हो गई, सिर्फ हमारा बचा दिस इंप्लाइज 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा हो जाता है हमारा कोट फाई इक्वल टू, यहाँ हमारा बचा दोस्तों साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। जैसा कि हम जानते हैं ये होता है हमारा, थोड़ी मार्कर को मैं सही कर लेता हूँ जिससे कि ये कोट फाई इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और ये दोस्तों 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बाई 2, तो हमारा कोट फाई इक्वल टू आया दोस्तों साइन अपॉन कोस tan
थीटा बाई 2, ये हो जाता है कोट पाई बाई 2 माइनस के थीटा बाई 2। तो दिस इंप्लाइज फाई इक्वल टू हुआ हमारा पाई बाई 2 माइनस के थीटा बाई 2। फाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस के थीटा बाई 2। वी हैव P इक्वल टू होता है दोस्तों R साइन फाई, और फाई की वैल्यू R साइन पाई बाई 2 माइनस के थीटा बाई 2। तो P इक्वल टू R कोस थीटा बाई 2, दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा P स्क्वायर R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूं। देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 से इस यहां से देखिएगा R ये हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 2a। दोस्तों 2 से 2a कैंसिल हुआ और ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू a अपॉन r, और हम इसे 1 ना मानकर इसे 1 मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कहीं ये नहीं लिखा कि फ्रॉम 1। अब देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू रखता हूं दोस्तों मैं P स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के प्लेस पर a अपॉन r, ये इससे कैंसिल हुआ तो हमारा P स्क्वायर इक्वल टू AR हो गया। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, मैं देखता हूं अभी बुक से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या कोई पार्ट इस टाइप का था। इस टाइप के तो सभी थे, क्या एज इट इज भी था P स्क्वायर इक्वल टू AR। हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट P स्क्वायर इक्वल टू AR था, उसके बाद एज इट इज हमें करना होगा जैसे कि वहाँ किया था। देखिएगा 2P dP ओवर dr इक्वल टू A। दिस इम्प्लाइज dP ओवर dr हुआ हमारा A अपॉन 2P। इसका उल्टा करते हैं dr ओवर dP 2P अपॉन A। अब दोस्तों R की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये R dr ओवर dP इक्वल टू R, चलो पहले 2P अपॉन A इंटू R। देखिएगा R की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से R की वैल्यू P स्क्वायर अपॉन A, तो ये हो जाएगा 2P अपॉन A इंटू P स्क्वायर अपॉन A। तो ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ हमारा 2P की क्यूब अपॉन A स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन था बहुत, इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। तो दोस्तों पोलर कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ये एक सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड मैंने बाई फॉर्मूला बताया है, फिर ये बताया है। तो आप अच्छी तरह से तैयार करें, और कोई भी बच्चा अगर हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के पेड कोर्स में ऐड होना चाहता है तो उसकी दोस्तों 100 रुपीज़ है टोटल सेमेस्टर फर्स्ट की कॉस्ट। वो इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे से कर पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकता है, या डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट नंबर भी है, बच्चा कोई भी ऐड हो सकता है। थैंक यू।